बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। सौदागर और उसकी 3 बेटियां। ये किस्सा एक शख्स की सबसे छोटी बेटी का, जिसने अपने बाप का घर छोड़ दिया, और किस तरह उसकी एक बादशाह से शादी हो गई। एक दफ़ा का जिक्र है, एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी सबसे प्यारी थी। इस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं वो उनको छोड़कर चली ना जाएं। इसलिए उस सौदागर ने फैसला किया कि वो अपने तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो यही सोचते हुए अपने सबसे बड़ी बेटी के पास गया। बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को सोने की एक कीमती माला दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल किया कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा, मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ। बाप अपनी दूसरी बेटी की बात सुनकर भी बहुत खुश हुआ और उसे भी बहुत से सोने की अशरफियां दी। अब सौदागर अपने सबसे छोटी बेटी के पास गया। बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया, नमक के बराबर। बेटी की बात सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज है, ये मुझे सिर्फ इतना ही प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में यह भी कह दिया कि मुझे पता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल को लगी और वो बिना किसी को बताए घर से चली गई। चलते चलते उस लड़की का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने उस घास से एक और लिबास बनाकर मौजूदा लिबास के ऊपर पहन लिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई। महल के बाहर सिपाहियों से उसने कहा, मुझे कुछ काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? मुझे सारे काम आते हैं। सिपाहियों ने कहा, नहीं, हम ऐसे किसी को भी काम पर नहीं रखते, तुम यहां से जा सकती हो। लड़की ये सुनकर थोड़ी उदास हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लड़की ने फिर से फरियाद की, देखो, मुझे काम की सख्त जरूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा। इससे पहले सिपाही लड़की को दोबारा से इनकार करता, सिपाही के पास अचानक एक बावर्ची आकर खड़ा हो गया। इस बावर्ची ने शायद इस लड़की की बात सुन ली थी और उसे लड़की की बात सुनकर बहुत तरस आया। उस बावर्ची ने उसे महल में अपने साथ काम पर रख लिया और उस बावर्ची ने लड़की को सारा काम सिखा दिया और उसके आराम करने की जगह भी उसे दिखा दी। किसी को इस लड़की का नाम नहीं मालूम था, इसलिए सबने इसके घास वाले लिबास को देखकर इसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची हुई थी, क्योंकि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद कर रहा था और इस तकरीब में हर कोई शरीक हो सकता था। तमाम मुलाजिम औरतें इस तकरीब में शिरकत के लिए अपने आप को संवारने में मसरूफ हो गईं। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने तकरीब में शिरकत करने से इनकार कर दिया और बाकी औरतों को यह बहाना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह तमाम लोग उसको आराम करने का कहकर तकरीब में शिरकत के लिए चले गए। जब सब चले गए तो कुछ देर के बाद घसियारी उठी और उसने अपने घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने घर से लेकर निकली थी और इस तकरीब में शिरकत के लिए चली गई। वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। महल में हर कोई उसकी तरफ मतवज्जा हो रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये हसीन लड़की कौन है। इस तकरीब में बादशाह का बेटा भी मौजूद था। जब बादशाह की बेटे की नज़र इस लड़की पर पड़ी तो वो उसे देखता रह गया और पूरी तकरीब के सारे वक्त बादशाह का बेटा घसियारी के साथ बातचीत में मसरूफ रहा। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तकरीब के इख्तिताम से कबल घसियारी बड़ी खामोशी के साथ
किसी के नजर में आए बिना महल पे वापस आ गई। अगले दिन बाकी औरतों ने घसियारी से कहा, तुम्हें भी वहां होना चाहिए था, क्योंकि कल बादशाह का बेटा एक हसीना का दीवाना हो गया था और सारा वक्त उसी के साथ गुजार दिया। घसियारी ने उनके सामने उदास होने का ड्रामा किया और कहा, मुझे वहां होना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब का इनेकाद किया। इस बार भी घसियारी ने यही बहाना किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तकरीब में नहीं जाएगी। और फिर सबके जाने के बाद उसने फिर से उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और तकरीब में शिरकत के लिए चली गई। शहजादा उसको तकरीब में देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसको तोहफे में दी। तकरीब के इख्तिताम से कबल ही वो महल में खामोशी से वापस चली गई। बादशाह का बेटा सौदागर की छोटी बेटी पर फिदा हो चुका था और उसने फैसला कर लिया था कि वो बादशाह से उस लड़की का जिक्र जरूर करेगा। अगली तकरीब बादशाह के बेटे ने जानबूझ के रखवाई ताकि फिर से उस सौदागर की छोटी बेटी से मिल सके, लेकिन इस बार तकरीब में घसियारी नहीं आई और शहजादा बहुत उदास हुआ। शहजादे को घसियारी के बारे में कोई इल्म नहीं था कि वो घसियारी को कैसे तलाश करे। एक दिन शहजादे ने महल के मुलाजमों से सागुदाना बनाने की फरमाइश की। घसियारी को जब ये मालूम हुआ तो उसने खुद शहजादे के लिए सागुदाना बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इजाजत मिलने के बाद घसियारी ने सागुदाना बनाने के बाद शहजादे की दी हुई अंगूठी सागुदाने के प्याले में डाल दी। शहजादा मेज पर बैठकर सागुदाना खा रहा था। जैसे ही सागुदाना खत्म हुआ, उसकी नजर प्याले में मौजूद अंगूठी पे पड़ी जो उसने घसियारी को तोहफे में दी थी। उसने अंगूठी को पहचान लिया और जल्दी अपने तमाम मुलाजमीन को बुलवाया। मुलाजमीन ने बताया ये सागुदाना घसियारी नामी मुलाजमा ने बनाया है। शहजादे ने हुक्म दिया कि घसियारी को बुलाया जाए। घसियारी शहजादे के सामने हाजिर हुई, लेकिन घसियारी का हुलिया देखकर शहजादा उसे पहचान ना सका। लेकिन जब घसियारी ने गुफ्तगू शुरू की तो शहजादे को उसकी आवाज सुनकर यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो उसे तकरीब में मिली थी और जिस पर वो दिल हार बैठा है। फिर घसियारी ने अपना पूरा वाकया शहजादे को सुनाया कि वो किस तरह से अपने घर से शहजादे के महल तक पहुंची। शहजादे ने घसियारी के बारे में बादशाह को बताया। बादशाह ने शहजादे की शादी घसियारी से कर दी। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद की गई। इस तकरीब में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलाया गया। घसियारी के वालिद भी इस तकरीब में शरीक थे। खाने का वक्त हुआ। दस्तरखान तरह तरह के लजीज खानों से भरा हुआ था। जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घसियारी के वालिद ने बादशाह को मुखातिब करके कहा कि खाने में तो नमक ही नहीं है। बादशाह के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई और बादशाह ने कहा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ खाने में नमक ही तो नहीं, बाकी खाना तो ठीक है। ये सुनकर सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने सौदागर को ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब, आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी हुए? सौदागर ने कहा, आज मुझे अपनी बेटी की बात समझ में आ गई। खाने में नमक ना हो तो खाना बदजायका हो जाता है, चाहे उस खाने में जितने भी लवाजमात मौजूद हो। नमक के बिना खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया कि किस तरह से उसकी छोटी बेटी इस बात पर नाराज होकर घर से चली गई थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिली। मैं उसके लिए बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया भी बताया। बादशाह ने सौदागर की बात सुनकर घसियारी को बुलवाया। सौदागर ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। सौदागर ने अपनी बेटी को गले लगाया और उससे अपने रवैये की माफ़ी मांगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद किस्से और वाक़यात के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।